Hello everyone. In today's class we'll be discussing about the lakes, river pollution and what our government is actually doing to minimize river pollution, what policies our government is taking to minimize or reduce the river pollution. Okay? So let's start our today's class without wasting further time. Okay. What is lake first? Lake is a larger area of water which is surrounded from all the side by land. कोई भी पानी का बड़ा एरिया है जो सराउंडेड है फ्रॉम ऑल द साइड बाय लैंड, दैट इज कॉल्ड लेक. ओके. लेक रिवर की तरह फ्लो नहीं कर रहा है कंटिन्यूसली. लेक स्टैटिक है, एक ही जगह पे है और स्टैटिक है. जबकि रिवर का पानी देखोगे तो आप फ्लो करता रहता है कंटिन्यूसली, क्योंकि उसमें पानी का सोर्सेज और भी ऐड होता रहता है और वो आगे जाके सी में मिल जाता है या सूख जाता है, एंड अप हो जाता है. ठीक है. लेक के केस में हो सकता है कि लेक सूख जाए, ऐसी लेक को हम सीजनल लेक्स भी बोलते हैं. ठीक है. जो जब बारिश होती है उस टाइम पे उनमें पानी ज़्यादा मात्रा में रहता है और जब बारिश ख़त्म होती है, ड्राई सीज़न होता है, उस टाइम में उनका पानी सूख जाता है. उनको हम सीजनल लेक भी बोलते हैं. और कई लेक ऐसी हैं जो परमानेंट या पेरेनियल लेक्स होती हैं, जिनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है और उनका पानी भी नहीं जाता है. कुछ लेक्स हमें देखो आप, फ्रेश वाटर लेक भी होती हैं जिनका पानी क्या होता है, फ्रेश होता है. ठीक है. कुछ लेक आपको ब्रैकिश वाटर लेक या सोल्टी वाटर लेक मिलेंगी. ब्रैकिश वाटर लेक, ब्रैकिश मीन्स खारे पानी वाली लेक. लेक क्या होती है, झील. या सोल्टी वाटर लेक. ओके. ये दो कैटेगरी है लेक की मोस्टली. एक जिनका पानी सोल्टी होता है, इनको हम ब्रैकिश वाटर लेक या सोल्टी वाटर लेक बोलते हैं. दूसरा फ्रेश वाटर लेक, जिनका पानी फ्रेश, पीने के लिए फ्रेश होता है. ओके. दीज आर कॉल्ड फ्रेश वाटर लेक. जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं ये मोस्टली हिमालयन रीजन में मिलती है. क्यों मिलती है हिमालयन रीजन में? बिकॉज फ्रेश वाटर लेक्स मोस्टली बनती है स्नो मेल्ट होने से. कौन सी स्नो मेल्ट होने से? हिमालय में हमने देखा कि ग्लेशियर्स हैं ऊपर हाइट पे, वो स्नो, ग्लेशियर्स की स्नो जब मेल्ट होती है तो उससे फ्रेश वाटर लेक बनती है. जबकि जो ब्रैकिश वाटर लेक मिलेंगी वो मिलेंगी हमको कोस्टल एरियाज़ में. कोस्टल एरियाज़ में मीन्स जो एरियाज़ हमारे सी से लगते हैं उनके पास, वहाँ पर सी की वजह से इनका पानी सोल्टी हो जाता है. आपको पता है कि सी का पानी सोल्टी होता है, उसमें सोल्ट का कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए उनको सोल्टी वाटर लेक बोलते हैं. ठीक है. जब लेक का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, लेक ऑफ द लार्ज एक्सटेंट और कॉल्ड द सी, उनको हम सी बोलते हैं. फिर जैसे कुछ इंपॉर्टेंट, कैस्पियन सी, डेड सी एंड एरल सी. कैस्पियन सी, डेड सी एंड एरल सी. विल सी द पोजीशन ऑफ दिस सीज. ओके. दिस इज द कैस्पियन सी. ओके. See, this is so much large. It is larger than a few countries if you compare the size. It is larger than many of the European or small countries. Okay. See, it is touching many countries like Kazakhstan. It is touching Turkmenistan, Iran. इधर अज़रबैजान से टच कर रहा है यहाँ पे. ठीक है. जॉर्जिया से टच कर रहा है और रसिया से भी टच कर रहा है. इट इज़ वेरी लार्ज. यहाँ पे आपको जो छोटा सा दिख रहा है ये क्या है? ये है एरल सी. ओके. कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में बटा है एरल सी. ठीक है. यहाँ पे एक सी है छोटा सा, यही है डेड सी. ये है इज़राइल और जॉर्डन के बीच में डेड सी. ये तीनों इम्पोर्टेंट है लर्न करने के लिए और इनकी पोजीशन भी पता होनी चाहिए. कहाँ पे? लगभग ये वेस्टर्न एशिया और सेंट्रल एशिया में बढ़ते हैं. ये वाला सेंट्रल एशिया में और ये वाला वेस्टर्न एशिया में. पोजीशन कंपेयर कर सकते हो आप. एशिया का वेस्टर्न पार्ट ये. ठीक है. वेस्टर्न एशिया में पड़ेगा. ठीक है. और ये सेंट्रल एशिया में. ठीक है. ये है हमारा इंडिया. वर्ल्ड का स्नैपशॉट लिया हुआ है ये, वर्ल्ड मैप का. जस्ट सी द पोजीशन नाउ. सी, इट इज़ द कैस्पियन सी. ओके. कैस्पियन सी. ये जो साइड की कंट्रीज़ लग रही है हमारे, रसिया, कजाकिस्तान, और ये छोटी छोटी कुछ बड़ी कंट्रीज़ भी है जैसे रशियन है, यहाँ पे छोटी कंट्रीज़ भी है, ईरान है, अज़रबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है. यहाँ पे एरल सी. ठीक है. एक लेक है लेक बेकाल. यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ द लेक बेकाल. इट इज़ द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड. If we talk about the lakes, then Russia has the maximum number of the freshwater lakes. Okay, so Russia has
maximum fresh water. If we talk about the fresh water, okay, this is the Dead Sea. See the position of Dead Sea. It is Jordan. Jordan is the name of the country. Okay, it is Egypt and it is Israel. Okay, डेड सी कहाँ पर है? जॉर्डन एंड इसराइल के बीच में. इसराइल, अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ सुन रहे हो तो इसराइल एंड पैलेस्टीन के बीच में अभी क्या वॉर चल रहा था? किसके लिए वॉर चल रहा था? इस एरिया के लिए. ठीक है, वैसे अभी का रीज़न, अभी फाइट करने का रीज़न कुछ और था उनका, मस्जिद के लिए, मस्जिद की वजह से लड़ाई हुई थी किसी जगह की वजह से. ठीक है, बट अभी इन दोनों के बीच में यहाँ पे गाज़ा स्ट्रिप है और इजराइल के बीच में हैवी बॉम्बार्डिंग देखने को मिली थी हमें, जो 11 डेज़ वॉर हुआ था. ठीक है, अभी चलते हैं आगे. इंडिया हैज़ मैनी लेक्स. दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन साइज. वी हैव मैनी लेक्स, दीज विल डिफर in size and in some other characteristics, because all the lakes cannot be of the same size. Most lakes are the permanent. Permanent means they have the water all the time. Some contain water only during the rainy season. A few have the water only during the rainy season, but in dry season their water becomes dry. Like the lakes in the basins of the inland drainage of the semi-arid regions. जैसा कि हमें सेमी एरिड रीजन में बेसिन में देखने को मिलता है कि जो लेक्स हैं वहाँ पर वो ड्राई सीजन में सूख जाती हैं. देयर आर सम ऑफ द लेक्स विच आर रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ द ग्लेशियर एंड आइस शीट्स. कुछ लेक्स ऐसी हैं जो बनी हैं ग्लेशियर के एक्शन और आइस शीट्स के एक्शंस की वजह से, रिजल्ट हुआ है उनका, फॉर्मेशन हुआ है उनकी वजह से. कैसे? देखो, आइस शीट्स मेल्ट होती हैं तो ग्लेशियर आइस शीट्स मेल्ट होती है तो उनका पानी कहाँ जाता है? लेक्स में. कोई गोर्ज बनी हुई है वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है. तो ऐसे में अगर किसी रीजन में पानी इकट्ठा हो रहा है और वो आगे नहीं जा रहा है तो क्या बनाएगा? लेक. ठीक है, अगर इस पानी का कंटिन्यूस फ्लो है, आगे भी जाता है, तो क्या बनेगा? ये रिवर. बट अगर ये पानी एक ही जगह पे स्टैंड कर रहा है, आगे नहीं जा रहा, इकट्ठा हो गया है और अब पीछे से भी पानी नहीं आ रहा, तो क्या हो गया? ये लेक. ठीक है, while the others have been formed by wind, river action and human activities. Human activities से जो, यानी humans जो खोद कर बनाते हैं लेक, ऐसी लेक्स को हम ह्यूमन मेड लेक या आर्टिफिशियल लेक भी बोलते हैं. ऐसे भी लेक्स बनती है. विंड रिवर एक्शन से भी. रिवर एक्शन से कैसे? देखो, हमने लास्ट क्लास में मियंडिंग पढ़ा है. रिवर्स की केस में हमने मियंडिंग पढ़ा है. मियंडिंग क्या होता है? जब रिवर चलती है, कैसे? ऐसे इस शेप में चलती है तो मियंडिंग बोलते हैं उसको. कई केसेस में हमने देखा कि ऐसे ऑक्सबो लेक्स बनती है. ऑक्सबो लेक कैसे? जैसे रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है बट थोड़ा टाइम के बाद ये अपना रूट चेंज कर ले, इधर से जाने लग जाए. जो यहाँ पानी है वो पानी कट जाता है इस रीजन से. ठीक है, इसके फ्लो से कट जाता है. तो ऐसी लेक्स जो ऐसे बन जाती है, या यहाँ बन गई, या कहीं भी बन सकती है उसके पोजीशन में. ठीक है, तो ऐसी लेक्स जो बन जाती हैं उनको हम ऑक्सबो लेक्स बनती हैं. तो वो रिवर के एक्शन से बन रही है. ठीक है, ऑक्सबो लेक. ओके, विंड्स की वजह से कैसे बन सकती है? किसी प्लेस का एरोजन हो रहा है, एरोजन होने के बाद वहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया है तो विंड की वजह से बन सकती है. अ meandering रिवर अक्रॉस अ फ्लड प्लेन फॉर्म कट ऑफ्स को ही हम ऑक्सबो लेक्स बोलते हैं. दैट लेटर डेवलप्स इनटू द ऑक्सबो लेक्स. स्प्लिट्स एंड बार फ्रॉम्स लगून्स इन द कोस्टल एरियाज. एग्जाम्पल द चिलिका लेक्स. कोस्टल एरियाज में स्प्लिट्स और बार्स हो जाते हैं जो कोस्टल एरिया में हो जाते हैं. ठीक है, सी से थोड़ा हट के वहाँ पर भी लेक्स बन सकती हैं. ऐसी लेक्स मोस्टली सोल्टी वाटर या ब्रैकिश वाटर लेक होगी. जैसे कुछ एग्जांपल हैं. चिलिका लेक. चिलिका लेक कहाँ पर है? उड़ीसा में. ठीक है, नेक्स्ट है पुलिकट लेक एंड कोलेरू लेक. ये दोनों लेक, पुलिकट लेक एंड कोलेरू लेक, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में. देखो, आप इन स्टेट्स को देखो, कहाँ पर है ये स्टेट्स? कोस्टल एरियाज़ में है, उड़ीसा भी और आंध्र प्रदेश भी. ठीक है, देखो ये क्या है? उड़ीसा. यहाँ पे लेक है चिलिका. ठीक है, कोस्टल एरियाज़ में है. यहाँ पे क्या कैसी लेक बनेगी? ब्रैकिश वाटर लेक. आंध्र प्रदेश में यहाँ पे कोलेरू लेक देखने को मिलती है हमें. ठीक है, पुलिकट लेक देखने को मिलती है. अभी देखो, सांबर लेक. लेक्स इन द रीजन ऑफ द इनलैंड ड्रेनेज. जो इनलैंड ड्रेनेज है आर समटाइम सीजनल. कुछ बार सीजनल होती है. सीजनल मतलब जो ड्राई सीजन होता है उस सीजन
में वो ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, बट जब रेनी सीज़न होता है वो फिर एक्टिवेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल द सांबर लेक इन राजस्थान, जैसे कि सांबर लेक है जो राजस्थान में, उसका किसका एग्जांपल है? सीजनल लेक का, ठीक है। विच इज़ अ सोल्ट वाटर लेक, ये भी एक सोल्ट वाटर लेक है। इट्स वाटर इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग साल्ट्स, इसका पानी यूज़ किया जाता है सोल्ट बनाने के लिए, ठीक है। अभी आगे देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं हमारे इंडिया में। वुलर लेक, वुलर लेक क्या है? इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट, ओके। कहाँ पर है ये? जम्मू एंड कश्मीर, ओके। डल लेक, डल लेक कहाँ पर है? श्रीनगर में। कई बार आपने सर्दियों के मौसम में देखा होगा कि डल लेक जम जाती है, ठीक है, तो बच्चे या कुछ व्यक्ति यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं, कुछ और भी खेलते हैं डल लेक में, ठीक है। मोस्टली आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़े होंगे ऐसे आर्टिकल्स। डमडम लेक, डमडम या डमडमा लेक कहाँ पर है? ये गुड़गांव में, हरियाणा में। भीमताल लेक, भीमताल लेक कहाँ पर है? उत्तराखंड में। गुरुदोगमर लेक, ये कहाँ है? सिक्किम में। यहाँ पर लोकटक लेक, लोकटक लेक मिलेगी आपको मणिपुर में, ओके। चिलिका लेक वी हैव ऑलरेडी सीन। एंड वेम्बानद लेक, वेम्बानद लेक कहाँ पर है? केरला में। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन, जो ज़्यादातर फ्रेश वाटर लेक हैं वो हिमालयन रीजन्स में हैं। दे आर ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन, इनका ओरिजिन ग्लेशियर्स की वजह से हुआ है, इसलिए दे आर ऑफ द ग्लेशियल ओरिजिन। इन अदर वर्ड्स दे फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर डग आउट अ बेसिन which was later filled with snow melt. In other words, they formed when glacier dug out the basin. जब ग्लेशियर कोई बेसिन को डग आउट कर लेता है which was later filled with snow melt, जो बाद में स्नो मेल्ट होने की वजह से भर जाते हैं। वुलर लेक इन जम्मू कश्मीर इन कंट्रास्ट इज द रिजल्ट ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटी, जो कि वुलर लेक है जम्मू एंड कश्मीर में, वो ऐसे नहीं बनी है, ठीक है। वो कैसे बनी है? टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से। टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ लाइक, जैसे हमने देखा कि रिफ्ट वैलीज बनती हैं, वैसे ही वुलर लेक का निर्माण हुआ है टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से। टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ आपको पता है कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं उसके बाद में उसके रिएक्शन से जो फॉर्मेशंस बनती है उसकी वजह से बनी है वुलर लेक भी। वुलर लेक क्या है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में। डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटाक एंड बारापानी सम अदर इम्पोर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स हैं इंडिया में। लोकटक एंड बारापानी, ये दोनों हैं मणिपुर में, ठीक है। डल लेक कहाँ पर है? डल लेक है जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर एक्चुअल में बात करें। नैनीताल हिमाचल प्रदेश, ओके। अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल लेक्स, द डैमिंग ऑफ द रिवर्स फॉर द जनरेशन ऑफ हाइडल पावर हैज़ आल्सो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स सच एज गुरु गोबिंद सागर। नेचुरल लेक्स के अलावा जब हम रिवर्स पर डैम बना लेते हैं, कई बार ऐसे भी लेक्स बन जाती है, जैसे डैम बनाते हैं तो क्या करते हैं? पानी फ्लो कर रहा है कंटिन्यूसली, डैम बनाने में हम क्या करते हैं? पानी का फ्लो कंट्रोल करते हैं, उसको किसी एक एरिया में इकट्ठा कर लेते हैं, डीप एरिया में खोदते हैं, उसको काफ़ी डीप खोदते हैं और फिर उस एरिया में पानी को इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसे भी कुछ लेक्स बन जाती हैं, जैसे गुरु गोबिंद सागर एक लेक है जो ऐसे बनी है, ठीक है। ये डैम बनाते हैं तो डैम का एक ही पर्पज़ नहीं होता है कि पानी को इकट्ठा करना और इसको दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना है। हम करते हैं, ये भी करते हैं कि पानी का फ़्लो रेगुलेट करते हैं, कहाँ कितना पानी जाना चाहिए, जिन एरियाज़ में पानी नहीं जाता वहाँ तक नहर खोद करिए किसी न किसी ज़रिए पानी पहुँचाते हैं। साथ में हम हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स भी बनाते हैं। कुछ बार हमारा मोटो होता है कि हमें लेक भी क्रिएट करनी है, वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ को कुछ पालना है या कुछ करना है ऐसा, ठीक है। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट गुरु गोबिंद सागर पर जो प्रोजेक्ट है उसका ही नाम है, ठीक है। ये एक मनोरम दृश्य, पिक्चर्स लोकेशन कहाँ की है? लोकटक लेक की, ठीक है, मणिपुर में, ठीक है। देखो लेक है, लेक के आसपास आपको हरियाली देखने को मिलेगी, प्लांट्स देखने को मिलेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हिल्स भी कई बार आपको, जैसे हिमालयन लेक्स हैं वहाँ पे हिल्स भी देखने को मिलती है, कुछ लेक्स हैं। इसकी वजह से क्या मौसम काफ़ी अच्छा रहता है, एक्वेटिक लाइफ देखने को मिलती है, इसलिए ये अट्रैक्शन का काम करती है टूरिस्ट के लिए और हमारी इकोनॉमी को भी हेल्प करती है। साथ में इन्वायरमेंट को भी काफ़ी अच्छा महसूस होता है जब हम ऐसे रीजन में जाते हैं तो। लेक्स आर ऑफ द ग्रेट वैल्यू टू ह्यूमन बींग्स। अ लेक हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर। लेक हेल्प भी करती है रिवर के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए, बिकॉज
Suppose we have a lake. Sometimes if we have large water or much water in a river, then we can divert some water to the lake. Then at that time it can prevent flooding in the areas where river is flowing. And during the dry season we can use this water. It helps to maintain an even flow of water. Lakes can also be used for developing hydel पावर. हाइडल पावर मीन्स जो हाइड्रो या पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं हम, उसको डेवलप करने के लिए भी लेक का यूज़ किया जा सकता है. दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग्स. अपने सराउंडिंग्स का, अपने आसपास के एरिया को, क्लाइमेट को मॉडरेट बना के रखती हैं. मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम. एक्वेटिक इकोसिस्टम को मेंटेन रखती है. जो भी फ्रेश वाटर में, कोई भी फ्रेश वाटर बॉडी है, ठीक है, इसमें जो भी लाइफ है, इसमें जो भी लाइफ है, जैसे मछलियाँ हैं या कुछ और इंसेक्ट्स हैं जो रिवर्स में रह रहे हैं, ठीक है, उनको हम एक्वेटिक लाइफ बोलते हैं. और इस पूरे सिस्टम का एक्वेटिक इकोसिस्टम बोलते हैं. ये एक्वेटिक इकोसिस्टम बना के रखती है. अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, मतलब फ्रेश वाटर नहीं है, जैसे सी है, सी में साल्टी वाटर है, जो वहाँ पे लाइफ है ना, वहाँ पे जो जीव जंतु है या मछलियाँ हैं जो इसमें, उनको हम मरीन लाइफ बोलते हैं. ठीक है, मरीन लाइफ, MARINE. ओके. एनहेंस द नेचुरल ब्यूटी. नेचुरल ब्यूटी को एनहेंस करती है किसी भी रीजन की. हेल्प्स डेवलप टूरिज्म. टूरिज्म को डेवलप करती है. एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन प्रोवाइड करती है. जैसे मान लो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो रिवर्स को या लेक्स को या किसी एरिया को पल्यूट कर देती हैं, बट हम अगर उस रीजन को अनडिस्टर्ब छोड़ दे कुछ टाइम के लिए, तो वो रिक्रिएट कर लेती है, अपने आप को हील कर लेती हैं. जैसे रिवर है गंगा, फ्लो कर रही है कंटिन्यूसली. जब लॉकडाउन लगा था, उसमें जो ह्यूमन एफ्लुएंट्स है या फैक्ट्रीज से जो एफ्लुएंट्स आ रहे हैं, उसका डिस्चार्ज कम हुआ, तो रिवर की क्वालिटी में, पानी की क्वालिटी में काफ़ी सुधार देखने को मिला, बिकॉज ऑफ द हीलिंग पावर ऑफ द रिवर. इफ़ वी लेफ्ट देम अनडिस्टर्ब्ड, ओके, दीज sources or resources can heal themselves. Okay. Now role of rivers in the economy. Rivers का इकोनॉमी में क्या रोल हो सकते हैं? ठीक है. Rivers have been of the fundamental importance throughout the human history. Water from the river is a basic natural resource, essential for the various human activities. हमें पानी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी होता है. एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, हमें इंडस्ट्रीज़ के लिए चाहिए. जब, ठीक है, जैसे हमारी पुरानी एंशियंट टाइप्स में जो सिविलाइजेशन देखने को मिली हमें, इंडस सिविलाइजेशन है, वो कहाँ पे हुई? इंडस रिवर के पास. फिर सरस्वती रिवर्स के पास भी हमें सिविलाइजेशन देखने को मिली. ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी भी सिविलाइजेशन को ग्रो करने के लिए वाटर क्या है? एक बेसिक नीड है, दे नीड वाटर. ओके. एग्रीकल्चर करनी है, दे नीड वाटर. वी हैव टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री, वी नीड वाटर. मेक अ लिस्ट ऑफ सिटीज, ओके, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट दैट मच. Using river for irrigation, navigation means to navigate in the water. Okay. Hydropower generation is the special significance, particularly to a country like India, where agriculture is a major source of livelihood of the majority of its population. इंडिया जैसी कंट्रीज़ में जहाँ पर एग्रीकल्चर का एक मेजर सोर्स है, हमारी आधी के करीब, आधी से ज़्यादा आबादी आज के टाइम में आज भी कृषि पे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है. तो रिवर क्या है? एक सिग्निफिकेंट सोर्स है हमारे लिए. रिवर पोल्यूशन की बात करें, जैसे जैसे डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर डिमांड पानी की बढ़ रही है, रिवर्स नेचुरली अफेक्ट्स द, और इससे क्या हो रहा है? क्वालिटी ऑफ वाटर अफेक्ट हो रहे हैं. ठीक है. मोर एंड मोर वाटर इज़ बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ द रिवर. ज़्यादा ज़रूरतें हो रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकाला जा रहा है रिवर से, रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम. कुछ रिवर्स इसकी वजह से सूख भी रही हैं. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज, बिना ट्रीट किए, बिना सीवेज को ट्रीट किए, जैसे उनमें से जो भी हार्मफुल केमिकल्स है या जो भी हार्मफुल एफ्लुएंट्स फ्लो कर रहे हैं, उनको बिना निकाले अनट्रीटेड वाटर डाल दिया जाता है नदियों में. एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स भी ऐसे डाल दिए जाते हैं, आर एम्प्टीड इनटू द रिवर्स. दिस अफेक्ट्स नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ वाटर बट आल्सो द सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी ऑफ द वाटर. ये एक पानी की क्वालिटी को ही इम्पेक्ट नहीं करता, बट जो सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी होती है किसी भी रिवर की, अपने आप को खुद साफ़ करने की, उसको भी इफेक्ट करता है. For example, given the adequate stream flow, the Ganga water is able to dilute and assimilate population load within 20 km of large cities. अगर adequate stream flow रहे, adequate मतलब पर्याप्त मात्रा में stream flow रहे, तो गंगा रिवर कैपेबल है अपने आप
कि जो 20 किलोमीटर ऑफ लार्ज सिटीज़ है, इतने एरिया के आसपास में जो भी इसके अंदर का पोल्यूशन है वो अपने आप हील कर सकती है, क्लीन कर सकती है उसको। बट क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से या हमारे इंडस्ट्रीज़ बढ़ने की वजह से उसमें एफ्लुएंट्स काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी कैपेसिटी काफ़ी कम है, बट उनमें एफ्लुएंट्स ज़्यादा है, हैंडल नहीं कर पा रही। तो इस वजह से क्या है, इनकी सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी कम हो रही है। ठीक है, ओके, विल सी दिस मच ओनली। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, नेशनल रिवर को कंजर्व करने के लिए, जो हमारी नेशनल रिवर्स हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, उनको कंजर्व करने के लिए जो प्लान्स लिए जा रहे हैं, क्या क्या प्लान है। ठीक है, जैसे गंगा एक्शन प्लान फेज़ 1 इनिशिएट हुआ था 1985 में, वर्ड डिक्लेयर, और इसको डिक्लेयर किया गया कि ये बंद हो गया है 31 मार्च 2000 में। ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी रिव्यूड द प्रोग्रेस ऑफ द जीएपी मीन्स गंगा एक्शन प्लान है, नेसेसरी कनेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ लेसन लर्नड एंड एक्सपीरियंस गेन फ्रॉम द जीएपी फेज 1. These have been applied to the major polluted rivers of the country under the NRC and National River Conservation Plan. जो भी इसके अंतर्गत जो भी हमने रिव्यू किया, अथॉरिटी ने रिव्यू किया कि क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, उसको बेस मान करके और रिवर्स के लिए भी सेम एक्शन प्लान लेने के लिए या उससे अच्छा करने के लिए सोचा जा रहा है। बट हमारी जो भी प्लानिंग है या जो भी कंसिडरेशंस हैं, वी आर स्टिल लैकिंग समथिंग। ओके, बिकॉज हम इतना इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है हमें रिवर्स के केस में। उनका पोल्यूशन डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली केस लो, गंगा रिवर में डेड बॉडीज़, कितनी ज़्यादा डेड बॉडीज़ मिल रही है हमें, कोरोना की डेड बॉडीज़ हैं। लोग जा रहे हैं जहाँ पे उन्हें नहीं दिख रहा है कि कोई हमें देख रहा है, डाल रहे हैं पानी में। इससे क्या है, रिवर को नुकसान हो रहा है, ह्यूमंस को भी नुकसान है इससे। ठीक है, ऐसा ही गंगा एक्शन प्लान फेज़ 2 में भी ऐसा ही हुआ है। इसमें टाउन्स या रिवर सिटीज़ सिलेक्ट किए गए हैं कि हमें किन टाउन्स में कहाँ पे क्या काम करना है। ठीक है, ये सारे एक्शन प्लान्स हैं जो आप डेटा पढ़ो, और डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, डेटा, बट हमारा इसमें फोकस क्या है, रिवर को कंजर्व करना है, बचा के रखना है। एक, पोल्यूशन कम करना है, दूसरा उसको ड्राई होने से बचाना है। ठीक है, because rivers are of very much importance for us. Okay, so we will discuss that much only in this chapter. Thank you.